सन 1857 भारत की धरती पर वह चिंगारी भड़की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। यह केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि भारत की आजादी की पहली संगठित पुकार थी। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीयों का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण किया गया। किसानों पर भारी कर लगाए गए, कारीगरों के उद्योग नष्ट कर दिए गए और देश की संपत्ति इंग्लैंड भेजी जाने लगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को हड़प लिया। राजाओं और नवाबों का अपमान किया गया और उनकी सत्ता छीन ली गई। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में असंतोष फैला दिया। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, लेकिन विद्रोह की चिंगारी बनी एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैली। इसने भारतीय सैनिकों के धैर्य की सीमा तोड़ दी। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठा लिए और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। यहीं से यह क्रांति पूरे देश में फैल गई। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इतिहास रच दिया। उन्होंने गर्जना की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी वीरता आज भी अमर है। हालांकि यह क्रांति व्यापक थी, लेकिन इसके पास न तो कोई केंद्रीय नेतृत्व था, न ही पर्याप्त संसाधन और आधुनिक हथियार। कुछ भारतीय राजा अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्दयता से कुचल दिया। गांव जलाए गए, निर्दोष लोगों को फांसी दी गई और क्रांति धीरे धीरे दबा दी गई। अंततः 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। हालांकि 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि भारतवासी गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। यही क्रांति आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत नींव बनी। 1857 की क्रांति बलिदान, संघर्ष और आजादी की शुरुआत।